हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सर बीएनसी पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका मतलब बेटा ये होता है हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और उसको सोल्व करके बता रहा है कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। तो यहां पर आप देखिएगा सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर से कुछ आ तो नहीं रहा, यहां पर कुछ नहीं आ रहा है, यहां पर देखिए 2 आ रहा है तो इस 2 की क्या करना, लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं करना, सीधा लास्ट टर्म पे जाएंगे, उसके ऐसे फैक्टर करेंगे इनको जोड़ के या घटा के बेटा मेरा कितना आ जाए, 3 आ जाए। सबसे पहले देखते हैं 10 किसकी टेबल में आता है। सर 10 एकम 10 में आता है और 1 5 दूनी 10 में आता है। तो अब आप बताइएगा किन दो को जोड़ के या घटा के मेरा 3 आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 5 में से अगर 2 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, मेरा 3 बचेगा। यानी कि मेरा सोल्व होगा एक्स स्क्वायर माइनस जहां पर मेरा 3 लिखा हुआ है वहां पर बेटा मेरा कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2। रूल ये होता है इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाना चाहिए और अगर मैं घटाऊं तो बेटा ये आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने साइन माइनस का लगाया हुआ है। बाहर मेरा एक्स ही रहेगा, माइनस का 10 बराबर में 0। उसके बाद आप देखिएगा एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, माइनस साइन सेम रहेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 10 बराबर में 0। उसके बाद पहले दो अलग, लास्ट के दो अलग। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां पर देखिएगा इन दोनों में आपका x कॉमन है तो क्या बचेगा x माइनस 5। फिर यहां पर देखिएगा इन दोनों में से आपका प्लस का 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5। यदि आपको ढंग से समझ में नहीं आता है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके फैक्टराइजेशन की वीडियो देखनी चाहिए, फिर ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो यहां पर आप देखिएगा x माइनस 5 मेरा कहां आ जाएगा बेटा, बाहर आ जाएगा। तो ये मेरा पहला फैक्टर आ गया और बाकी अंदर क्या बच जाएगा मेरा बेटा, x प्लस 2 बराबर में लगा देंगे 0। तो देखिएगा जो सवाल थोड़ी देर पहले माइनस माइनस या प्लस में आ रहा था अब उसको मैंने 2 प्रोडक्ट बना के लिख दिया है कि एक मेरा फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर मेरा ये हो गया। अब इसके रूट्स निकालना बड़ा आसान है। इस तरीके से एक लाइन खींचिएगा, x माइनस 5 को 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरा 5, तो इसका पहला रूट आ गया है। और x प्लस 2 बराबर 0, x की वैल्यू बेटा उधर जाके हो जाएगी माइनस की। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं वो होगा बेटा 5 माइनस का 2। जितना यहां पे पावर लिखा होगा उतने ही रूट्स आएंगे। तो यहां पर आप देखिएगा 2 लिखा हुआ है तो मेरे 2 रूट्स आएंगे, अगर 3 लिखा होगा तो 3 रूट्स आएगा। और हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर हो सकती है तो 2 हो सकती है, तो यानी कि हमारा आंसर बेटा 2 आएंगे। चलिए फटाफट नोट करिएगा। अब मैं करूंगा इसका पार्ट नंबर 2। तो देखिएगा यहां पर पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, इसको आप देखेंगे ये है सेकंड पार्ट। 2x स्क्वायर माइ प्लस का x है माइनस का 6 बराबर में 0। अब आप लोगों को क्या करना, पहले हमें x स्क्वायर वाला टर्म देखना होता है। तो आप देख रहे हैं यहां पे बेटा 2 आ रहा है तो इस 2 की मल्टीप्लाई सबसे पहले लास्ट में करेंगे जो कि 12 हो जाएगा। अब आप मुझे बताइएगा 12 किस किस टेबल में आता है जिससे कि मेरा जोड़ के या घटा के बेटा क्या आ जाए, यहां पे 1 आ जाए। तो देखिएगा 6 दूनी 12 होता है तो 12 एकन 12, 6 दूनी 12, 4 तिये 12, इसके अलावा कोई टेबल नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि सर 3 4 12 होता है, वो बेटा एक ही बात है। 4 तिये 12 लिखो या 3 4 12 लिखो, वो एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले बड़े वाला लिखो, बाद में छोटे वाला लिखो। तो मुझे 1 लाना है तो देखिएगा इन दोनों को घटाऊंगा तो 1 नहीं आएगा, तो भी 1 नहीं, हाँ यहां पर 1 आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा 4 माइनस 3, कहां पर, इस 1 के स्थान पर। दिख नहीं रहा है, मिस्टर इंडिया बन गया है 1। क्या बन गया बेटा, मिस्टर इंडिया। दिखता नहीं है लेकिन फिर भी माना तो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3 इंटू में x माइनस का 6 बराबर में 0। उसके बाद क्या करना होता है, इस x की अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस का साइन है तो फिर कोई साइन अंदर चेंज नहीं होने वाला है। तो यहां पर बेटा हम लोग क्या करेंगे, 4x लगा देंगे, माइनस का कर देंगे 3x माइनस का 6 बराबर में 0। यदि आपने फैक्टराइजेशन की पूरी सीरीज देखी थी तो आपको यह बड़ा आराम से करना आता होगा कि पहले 2 अलग, लास्ट 2 अलग, पहले 2 में कॉमन है तो क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। जब यहां से 2x कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बचेगा, अंदर x बचेगा और प्लस का 2 बचेगा। उसके बाद यहां से देखिएगा अगर यहां पे माइनस है तो माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ के साथ बेटा 3 भी बाहर आ जाएगा। जैसे मैं -3 बाहर लूंगा ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का। तो यानी कि यहां पर बचेगा x प्लस 2 बराबर में 0। वैसे भी इसमें आपको ध्यान रखना होता है अगर पहले x प्लस 2 आ गया है तो अगले ब्रैकेट में भी x प्लस 2 ही आना चाहिए। तो यहां पर मैं बेटा क्या करूंगा, x प्लस 2 को अलग कर लूंगा और क्या लिख लूंगा, 2x माइनस 3 बराबर में 0। तो ये दोनों देखो आपस में प्रोडक्ट में है, इसी को कहते हैं बेटा फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब यहां से मेरे क्या आ गए बेटा, ये फैक्टर्स आ गए हैं। अब मुझे रूट्स निकालने हैं। तो अब आपको पता है भैया क्या करेंगे, प्लस का 2 जाके क्या कर देंगे बेटा, माइनस का कर देंगे। तो माइनस का 2 आ गया,
2x माइनस 3 बराबर 0। सबसे पहले क्या करना बेटा, -3 को उधर लेके जाएंगे तो 2x बराबर आएगा 3 और फिर x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। ये भी मेरे क्या आ गए बेटा, रूट्स आ गए। अब आप इसमें देखेंगे नंबर पार्ट 3, देखिएगा पार्ट 3 क्या कहता है, इसको पहले मैं फटाफट करके साफ कर देता हूं। और सवाल आप देखिएगा, रूट वाला सवाल है। रूट वाला सवाल आता है तो बच्चों की धड़कनें थोड़ी सी तेज हो जाती है, तेज हो जाएगी, क्योंकि ये थोड़ा सा रूट में समस्या तो देगा ही देगा। तो यहां पर है बेटा √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर में 0। अब हमें फिर से वही काम करना है बेटा, पहले देखना है कि x² के साथ कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आप कहेंगे 2 आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई लास्ट में करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है √2 की मल्टीप्लाई जब √2 में करते हैं 2 हो जाता है, 5 पहले ही है तो 5 दूनी हो गया 10, 10 के ऐसे फैक्टर की 7 आ जाए तो उसी तरीके से करके देखेगा 5 दूनी 10, यानी कि यहां पर 5 + 2 आने वाला है। तो जहां पे लिखा है 7 वहां पर आ जाएगा बेटा 5 + 2 इंटू में x प्लस का 5√2 बराबर में 0। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है बेटा, x को अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। ये तो बेचारा शुरू से ही सेम नजर आ रहा है, देखो यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, ये साइन अभी भी सेम है और देखो अभी भी सेम है, प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर 0। जैसे हमारे 4 टर्म हो जाएंगे बेटा, पहले 2 अलग लास्ट के 2 अलग, इसी को कहते हैं बेटा स्प्लिटिंग मेथड। क्यों हम लोग यहां पे ना इस वाले मिडिल टर्म को 2 भागों में तोड़ देते हैं, एक भाग इसको दे देते हैं, एक भाग इसको दे देते हैं और उससे बड़े आराम से क्या हो जाता है, फैक्टराइज हो जाता है। इन दोनों में आप ध्यान से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, x को छोड़ के x कॉमन ले लेंगे। अब जब x यहां से हट जाएगा तो बचेगा √2x प्लस का बचेगा 5। और यहां पर आप देखिएगा ध्यान से बेटा, जब भी मेरे पास 2 होता है उसको मैं 2 बार √2 लिख सकता हूं, यानी कि आपको दिख तो रहा होगा 2, लेकिन इसको मैं 2 बार √2 लिखूंगा तो 1√2 मेरा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास 1√2x प्लस का 5। और अगर ये आपको ढंग से नहीं करना आता है भाई, कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, तो इस वाले के लिए आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैंने बेसिक वीडियो बनाई थी पार्ट 5 वो देख लेना, ये आपको आराम से आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैंने यहां भी आपको समझाने की कोशिश करी है, ये वाला पार्ट सेम है। तो यहां पर बेटा √2x प्लस का 5 बचेगा। उसके बाद आप देखेंगे ये बचेगा बेटा आपका x प्लस √2 = 0। अब आप देखिएगा यहां पर हमारे पास है √2x प्लस 5 बराबर 0। एक बार इसको लिख लेंगे बेटा x प्लस √2 बराबर 0। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं क्योंकि बड़ा आसान तरीके से हो जाएगा, माइनस का √2, तो ये मेरा क्या आ गया बेटा, रूट आ गया, पहले वाला रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, √2x बराबर में हो जाएगा -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2, ये आ गया मेरा दूसरा रूट। ठीक है बेटा, तो आप लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड रूट्स बराबर, एक बार से लिख देना, कोमा लगा के -2 लिख देना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसका 4th पार्ट देखेंगे। 4th पार्ट में आप ध्यान से देखोगे अगर तो नीचे क्या आ रहा है बेटा, 8 आ रहा है। कभी भी नीचे 8 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, उसी से पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए कैसे करते हैं, पहले आप सवाल को लिख लीजिएगा। ये हुआ इसका 4th पार्ट शुरू। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 5 पार्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे जो बच्चे बच जाएगी। तो यहां पर आप देखिएगा 8 लिखा हुआ है, पूरी इक्वेशन में क्या करूंगा बेटा, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई। जब यहां करूंगा तो 8 दूनी हो जाएगा 16, यहां करूंगा तो हो जाएगा 8x, यहां से तो खैर हट जाएगा, इधर करूंगा तो फिर 0 ही बचेगा। अब मुझे देखना है कि x² अकेला है या उसका कुछ आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 16 आ रहा है, इस 16 की मल्टीप्लाई लास्ट वाले टर्म में कर देनी है जिसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो 16 × 16 हो गया। 16 के ऐसे फैक्टर की मेरा बेटा 8 आ जाए। तो आपको बता 4 चौक 16 होते हैं और 4 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा। यही रूल है, जोड़ो या घटाओ, जोड़ के आ जाए या घटा के आ जाए, तो ये वाला नंबर आना चाहिए। उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो फिर मेरा बेटा ये वाला आ जाना चाहिए। ये दिख बन रहा है लेकिन माना जाएगा कितना बेटा, 16। लिखेंगे तब भी नहीं, तो ये आ जाएगा 16x² माइनस बेटा 8 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 4 + 4 इंटू में x प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद आप देखिएगा यहां पर मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा -4x प्लस 1 बराबर में 0। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये वाले 2 पार्ट अलग, ये वाले 2 पार्ट अलग। एक समझदार बच्चा देखो आवाज दे रहा है, क्या कह रहा है, सर जी रुक जाइएगा, यहां से पहले मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं। देखिए वो कैसे सोल्व करना चाह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि आप इसको लिख लो 4x का होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिएगा। आपने बहुत सारे सोल्व
जो डाले हैं ऐसे, मैंने वहीं से सीख के आया हूं। ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और आप देखिएगा यहां पर मैं 2 लगाऊंगा, इंटू में 4x इंटू 1, और ये मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, मेरा 8x आ जाएगा। यानी कि इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। इसको वो कहना चाहता है कि बेटा इसको आप सर लिख लीजिएगा 4x - 1 का होल स्क्वायर। बताओ ये सही कह रहा है या गलत? तो वैसे एक प्रकार से सही कह रहा है, क्योंकि ये फैक्टर तो इसके दोनों आ जाएंगे। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, कान खोल के सुन लीजिएगा, उसने कहा है फैक्टराइजेशन से, और आपने किससे कर दिया, पूर्ण वर्ग बना के कर दिया है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा दिया है। ये नहीं चलेगा बेटा, इसमें ऐसा नहीं करेंगे। नो नो नो, फैक्टराइजेशन बोलेगा तो आप लोगों को मिडिल टर्म को 2 भागों में तोड़ के ही करना है। समझदार बच्चे को चुप करो और आगे बढ़ना शुरू करो। चलिएगा यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा, 4x कॉमन लेंगे। 4x जब कॉमन लेते हैं तो यहां पे मेरे पास 4x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जैसा साइन लगा होगा वैसा ही 1 बाहर आ जाएगा। जैसे कि माइनस का है तो माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, अगर यहां पे प्लस का लगा होता तो प्लस का 1 बाहर आ जाता। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है बेटा। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो तैयारी थोड़ा ढंग से कर लीजिएगा। अब आप देखिएगा ये दोनों आपके बाहर आ जाएंगे, 4x - 1 और एक बार आ जाएगा 4x - 1। बात तो देखो वही पड़ेगी, हेलो उसका बन जाएगा फिर से। लेकिन क्या करें बेटा, उस मेथड का नाम कुछ और है, ये कुछ फूफा ने कुछ और मेथड दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग बेटा क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू छोड़ देता हूं मैं तुम्हारे ऊपर। बताओ इसका रूट क्या आएगा? इतना तो बनता है, कब बनता है नहीं बनता बेटा? चलिए इसको रूट आप खुद निकालिएगा। अब हम करेंगे इसका पार्ट 5। देखिएगा पार्ट 5 बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 1 को हटा दो, ये हो जाएगा 100x² माइनस का 20x + 1 बराबर में 0। तो आप लोग क्या करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई पहले लास्ट वाले में करेंगे, 100 हो जाएगा। 100 के बेटा ऐसे फैक्टर करना है कि हमारे बेटा 20 आ जाए। तो आपको पता 10 10 जहां हमारा 100 ही होता है, तो अभी यहां पे सिंपल सा हम लोग क्या कर देंगे, 10 + 10 कर देंगे। माइनस को बाहर छोड़ दो, 20 के स्थान पे 10 + 10, इसको कहते हैं मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक भाग दे देंगे इसको, एक भाग दे देंगे इसको, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, डिस्को। तो यहां पर आप देखिएगा अंदर x की मल्टीप्लाई करेंगे, और बच्चे अक्सर गलती करते हैं। ध्यान से बेटा, छोड़ के भागने से बढ़िया पहले आराम से इसको समझिएगा, देखिएगा गलती क्या करते हैं। ये माइनस अंदर नहीं जाएगा क्या? तो यहां पर 10x होगा, बच्चा जल्दबाजी में 10x कर देता है, और आप तो जीनियस लोग हैं, माइनस भी अपना आप ला दोगे, कहां से लाओगे बेटा? ये माइनस अंदर जाएगा तो यहां भी माइनस ही हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर 10x कॉमन है, यहां पर मेरे पास 10x माइनस का 1 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बेटा। साइन कैसा लग रहा है, माइनस का, तो मैं माइनस का 1 बाहर ले लूंगा। उसके बाद मेरे पास क्या बचेगा, 10x - 1 बराबर में 0 हो जाएगा। और आगे देखिएगा इसको आपको कैसे करना है। यहां से मैं क्या करूंगा बेटा, 10x - 1 बाहर ले लूंगा, और अंदर भी मेरे पास बचेगा 10x - 1। ध्यान से देखिएगा ये दोनों मैंने एक बार लिखे हैं, अंदर बचेगा 10x - 1। दोनों के दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं, बिल्कुल अभी भी जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे, आंसर भी जुड़वा पैदा हो रहे हैं। ये जुड़वा 2 हो गया, ठीक है बेटा। चलिएगा अब इसको सोल्व करने का तरीका हमने बता ही दिया है। 10x - 1 बराबर में 0, 10x बराबर 1, x की वैल्यू आएगी 1/10। इसी प्रकार से बेटा आप इसको बिल्कुल सोल्व कर लेना। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को ये वाला जो पहला पार्ट था एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें कि हम बच्चे हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।